झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री के धंधे और इसकी दलाली और वर्चस्व को लेकर जमीन माफियाओं के बीच गैंगवार लंबे समय से हो रहा है। धंधे में सफेदपोश, पुलिस, राजनीतिक हस्तियां और अपराधी शामिल हैं। तभी तो धंधे में सक्रिय लोग हथियार चमकाते रहे हैं और गोलियां चलती रही हैं। वर्चस्व में जमीन कारोबारियों की हत्याएं भी होती रही हैं। झारखंड में हर साल 1500 से 1625 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। साल 2020 की क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़ा जारी किया। इसमें सबसे अधिक 269 हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हुई। राज्य में हर वर्ष 1500 से 1625 के बीच हत्याओं की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड पुलिस के आंकड़ों की माने तो साल 2017 में 1512, 2018 में 1624, 2019 में 1557, 2020 में 1541 और 2021 में 1541 हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया। साल 2020 की क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह आंकड़ा जारी किया। वहीं संपत्ति जमीन विवाद में 152 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो नक्सल व अपराधी गैंग की ओर से यह हत्याएं की जाती हैं और ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक है। आपको बता दें कि इसमें सभी की संलिप्तता रहती है। सीओ, पुलिस और जमीन दलाल की मिलीभगत से एक ही जमीन की रसीद 3 बार कटती है। एक ही जमीन 2-2 लोगों को बेच दी जाती है और फिर रंजिश के कारण किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जमीन मामले को लेकर अक्सर यहाँ हत्याएं होती रहती हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। एक तो यहाँ पर जमीन लेना या बेचना इतना आसान भी नहीं। रांची में जमीन विवाद के मामलों का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अंचल और रजिस्ट्री कार्यालय है। यहाँ के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर हेराफेरी की वजह से एक जमीन के अलग अलग दावेदार सामने आते हैं। जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी अब सुरक्षित नहीं है, उनमें छेड़छाड़ संभव है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स एजेंसी यानी कि NIC द्वारा संचालित झार भूमि सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट पिछले 10 साल से नहीं किया गया। इसका लाभ भूमाफिया उठा रहे हैं। अंचलाधिकारियों द्वारा म्यूटेशन रद्द कर देने के बाद भी करेक्शन स्लिप कट जाता है। खतियानी रैयतों के नाम दर्ज जमाबंदी बिना म्यूटेशन के ही दूसरे के नाम पर दर्ज हो जाता है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर जमीन विवाद झारखंड का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस पर लगाम लगाना अब इतना आसान भी नहीं रहा। द समाचार पत्र के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।